Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ये वीडियो बांग्लादेश से था जो दिखाता है कि हिंदूज और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज की वहां पर क्या कंडीशंस है, उनके साथ कितनी ब्रुटैलिटी की जाती है और इससे भी बुरे हालात अफगानिस्तान में देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान में तो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ मॉब लिंचिंग, रेप्स, कन्वर्जन्स, फोर्स्ड मैरिजेस जैसी चीजें वहां पर होती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जहां पर आई एम टेलिंग द रियलिटीज ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान और जो भी सफरिंग्स उनके साथ हो रही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप ये ग्राफ देखिए, ये दिखाते हैं डेमोग्राफिक्स आफ्टर द पार्टीशन टिल ईयर 2024, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज में जिन रिलीजन्स को और जिन कम्युनिटीज को यहाँ पर माइनॉरिटीज कहा जाता है, उनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है। लेकिन इंडिया में वही उल्टा है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माइनॉरिटीज की इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया में लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। कुछ ही दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका एक नोटिफिकेशन भी रिलीज किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के अंडर 6 माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में परसिक्यूटेड होती हैं, जिन पर ब्रुटैलिटी की जाती है, वो माइनॉरिटीज हैं हिंदूज, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। इन सभी 6 की 6 माइनॉरिटीज को इंडिया में सिटीजनशिप दी जाएगी और ये सिटीजनशिप उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले परसिक्यूशन की वजह से इंडिया में एज रिफ्यूजीज रह रहे थे। और इस सिटीजनशिप को एक्विजिट करने के लिए उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है उनका बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, और अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है तो वो विटनेसेस को भी पेश कर सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंडर ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा था, जहां पर सिटीजनशिप लेने के लिए इन लोगों को कम से कम 12 साल तक इंडियन टेरिटरी में रिजाइड करना था। बट CAA के इम्प्लीमेंट होने से ये टाइम रिड्यूस होकर 5 इयर्स हो जाएगा इन 6 माइनॉरिटीज के लिए। बट इंडिया में जब भी CAA पर कोई बात होती है तो दंगे भड़कने लगते हैं। बट वाई? कोई कहता है कि ये डिसीजन कॉम्युनली बायस्ड है और कोई कहता है कि इस डिसीजन की वजह से, इस लॉ की वजह से इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को हार्म हो सकता है। पर कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि इस लॉ का, इस एक्ट का इंडिया के लोगों से कोई कनेक्शन ही नहीं है, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, सिख्स हो या कोई भी अदर रिलीजन हो। ये लॉ सिर्फ बात करता है उन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज की जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहती हैं और परसिक्यूटेड हैं। ये लॉ किसी की सिटीजनशिप छीनने की बात नहीं करता है, बट सिर्फ इन माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने की बात करता है। अभी तक इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं था जो उन फॉरेनर्स की सिटीजनशिप की बात करे जो अपने आप को रिफ्यूजीज क्लेम करते हैं। अब तक इंडिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करता आ रहा था, जिसके अंडर अगर कोई भी पर्सन परसिक्यूटेड है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, नेशनैलिटी और एथनिक आइडेंटिटी, सो CAA डजंट ऑल्टर सिटीजनशिप एक्ट। बस CAA आने की वजह से डिफरेंस इतना ही रहेगा कि जो CAA के बेनिफिशियरीज हैं उन्हें 5 साल के अंदर इंडिया में सिटीजनशिप मिल जाएगी और नॉन बेनिफिशियरीज के लिए ये प्रोसीजर 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जहां पर उन्हें 12 इयर्स के लिए इंडियन टेरिटरी में रिजाइड करना हो। कुछ लोगों को लगता है कि CAA वायलेट्स आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका कहना है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसमें भी 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिनको लगता है कि माय रिलीजन इज ह्यूमैनिटी और इंडिया में रिलीजन के बेस पर नहीं बल्कि हर एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी और परसिक्यूटेड इंडिविजुअल को इंडिया में जगह दी जानी चाहिए। इंडियाज डोर्स शुड बी ओपन टू एवरीवन, एवरी रिलीजन, एवरी रेस, एंड इट शुड नॉट लिमिट टू ओनली दीज 3 कंट्रीज। और कुछ लोग तो बहुत रिजिडली और एक्सट्रीमली ये इंटरप्रेट करते हैं कि CAA मुस्लिम्स को इंडिया में एज रिफ्यूजीज एंटर ही नहीं करने देना चाहता, दैट इंडिया विल नेवर अलाउ मुस्लिम्स टू गेट सिटीजनशिप इन इंडिया फ्रॉम ऑल दीज 3 कंट्रीज और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहीं से ये लोग ये इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं कि CAA इज एंटी मुस्लिम।
सीएए के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं, जैसे कि इसमें पहला ऑब्जेक्शन ये है कि सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम्स को इंडिया में सिटीजनशिप लेने से रिफ्यूज करता है। बट द रियलिटी इज रीसेंट पास्ट में 2800 पाकिस्तानी सिटीजन्स, 912 अफगानी सिटीजन्स एंड 172 Bangladeshis in last 6 years got citizenship in India। और 2014 के बाद बांग्लादेश बाउंड्री सेटलमेंट के अंडर 14,864 Bangladeshis got citizenship India when enclaves were absorbed, irrespective of their religion। एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि CAA bars Lankan Tamils, Baluchis and Ahmadiyyas to get citizenship in India। But the fact is कि वो लोग भी Indian citizenship के लिए अप्लाई कर सकते हैं as per the 1955 Citizenship Act। The third objection is illegal Muslim immigrants will be deported from India। But the fact is CAA has nothing to do with the deportation of the foreigners। और सबसे बड़ी बात, how can Muslims be persecuted in a Muslim nation? ये persecution सिर्फ और सिर्फ minorities के साथ ही हो सकता है। But कुछ लोग argument देते हैं कि Muslims के साथ भी ये persecution होता है। For example, Sunnis persecute Shias and Ahmadiyyas। तो पहली बात तो ये कि ये religious persecution नहीं है, बल्कि ये sect persecution है। And India का partition religion के बेस पे हुआ था। And Shias and Ahmadiyyas were the ones from Pakistan and Bangladesh जिन्होंने इंडिया के इस partition को support किया था। और जो non Muslim minorities पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में persecute हो रही हैं, वो लोग तो कभी चाहते ही नहीं थे कि इंडिया का partition किया जाए, और religion के बेस पे करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या ये इंडिया का moral obligation नहीं है कि उन persecuted minorities को इंडिया में जगह दी जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए? खामांगसेक मैसेकर के समय इंडिया में रोहिंग्यास को एज रिफ्यूजी वेलकम किया गया। वही रोहिंग्यास जिन्होंने बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटी के साथ ब्रुटैलिटी की, उनको मर्डर किया, रेप किया, यहाँ तक कि उनको बरी भी किया, फिर उन्हें इंडिया में वेलकम किया गया। तो क्या इन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को इंडिया में जगह नहीं दी जा सकती? देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट पुटिंग द फ्यूल बाय कॉलिंग CAA एज एंटी मुस्लिम। ये सिर्फ हमारे देश की मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काने का काम कर रहे हैं, और ये सब कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जिन्हें हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ट्रस्ट करते हैं, और ये साइट्स CAA को ओपनली एंटी मुस्लिम बोलती हैं। पर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वही साइट है जो टेररिस्ट अफजल गुरु को एक फ्रूट सेलर का नाम देती है। And the opposition of India is criticizing CAA so badly। पर 2003 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने खुद पार्लियामेंट में CAA पर बात की थी, looking forward to implement it because he knew there is a need to do so। On this subject, madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal। I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act। Rest, I just want to say CAA is not anti-Muslim, does not have any connection with any community of India, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, या कोई भी रिलीजन। ये किसी की सिटीजनशिप छीनने की बात नहीं करता है, सिर्फ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने की बात करता है। यहाँ तक कि फॉरेनर्स को भी समझ आ गया है कि CAA को इम्प्लीमेंट करने की कितनी जरूरत है, बट इंडिया के लोगों को नहीं समझ आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या इंडिया में CAA को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं।